डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण वयं नमः। जय जगन्नाथ। मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुची। डीटीवी चैनल माध्यम रे आपण मानक मृत्यु पर जमदंड कार्यक्रम को स्वागत करुछु। भक्तबंधु आमे माने आलोचना करुथिले किभଳି भाबरे मनीष एठु जतले विदाय नुहे अनेक पापकर्म करी जमपुर रे कोन यंत्रणा पाए, केउ पापकर्म कले मनीष की फल प्राप्ति करे, आउ जमपुर रे की जातना भोगे। जो कथा को शुणी सारा पर आपण निश्चिंत पापकर्म निवृत्त हेबे। आउ पापकर्म करबा पूर्वरु आपणकर मन विवेक आपनको बाधा दब, कहीं यंत्रणा लोम टांकुरा मूलक। आज आपण मानक पाखरे आलोचना करिवु जो माने देवादेवी को परिहास करुचंती, जो माने ईश्वर को थट्टा करुचंती, आ ठाकुरों को नारे नानादि प्रकार आज कॉमेडी करुचंती, से माने की दंड भोगंती ता मध्य जमपुर रे यंत्रणार कथा गरुड़ पुराण रे लिखाई छै। सावधान जो माने ठाकुरों को निंदा करुचंती, कौन कहले आज की दंड से प्राप्त हुए। जो जमपुर रो महिषी विराट एक सिंह धारण करके आसुतब सिंह आउ से कौन करे ना यही भली पाप कर्म करी जाइथिबा जमपुर को से माने एई जंत्रणा भोगंती। कहले जमर बाहन अटे महिषी गोटिए, दीर्घकाय लंब शुंभ तार शोभा पाए, प्रलय गर्जन परी गर्जन करई, देखिले पापींक प्राण सीतेई उठई। कहले से प्रथमे गर्जन करी माने धाई आसे, आउ तार सिंगे विदारण पापी को करई, ईश्वर को थट्टा परी हास करी थाई। कहीं ताकू विदारण करे जे ईश्वर को परिहास थट्टा करिकी जाई थाए। कहले सेई जमपुर रे नानादि प्रकार नरक जंत्रणा भितरे जमपुर रे जो महिषी रही सी जातना दबा आरंभ करी थाए, तार सिंह रे विदारण करी दिए, आउ ताकू पकई देई ता उपरे महिषी नृत्य करने को लगे। पाप कौन करिछि सी ना ईश्वर को थट्टा करिछि। आउ आज आपण माने देखिबे अनेक लोक ईश्वर को थट्टा परिहास करने को छाड़ू नाहंती। को कॉलेज रे ठाकुर पढ़ुते तांकर बापा काका किए ये भली भाव रे थट्टा परिहास करि चलीचंती। तेणु सावधान, मृत्यु पर जंत्रणा यही भली भाव रे जमदूत माने ता उपरे पकेकी कौन ना महिषी आग नृत्य करिवो, तार कष्ट पापी विकल हेउतबा हाथ जोड़ुथिबो। आउ से माने प्रकृत रे जो परिवार को प्रतिपोषण पाई जड़े जड़े कले से ठाकुर को थट्टा करुची, एइथिपाई ता परिवार प्रतिपोषण से अभिनय कले हबनी। जड़े जड़े शिव बेशर अभिनय करी थट्टा कलेनी, जड़े नारद होइके थट्टा कलेनी, कृष्ण होइके थट्टा करुचंती। तेणु सेमानकु सावधान करुची मालिका। आउ आपण मानकर गरुड़ पुराण मध्य आउ मालिकारे कोन वर्णना करा जाईछि। कहले एई ठक माने जेबे बढ़िबे संसारे ईश्वर को थट्टा करुथिबे निरंतरे, जमपुरे अनेक जे जातना पाइबे, अर्थात से माने जमपुरे अनेक जातना पाइबे मालिकारे थिला। आउ आज गरुड़ पुराण रे से कथा कोन जंत्रणा पाइबे ना एमाने तार जो सिंह मध्य रहिथिबो एक, कहले रक्तवर्ण होइके थिबो तार चक्षु, कहले विकट हस हसीण पाद प्रहारंती, नख घाते बक्ष तांक विदीर्ण करंती। कहले नखरे से माने कोन करंती, एई पापी माननकु से माने विदारण करि दंती। परिवार प्रतिपोषण करिबा पई पाप कर्म करे, आउ तो सहित मंच रे ठाकुर को परिहास करे थट्टा करे, आउ ता फल स्वरूप से परिवार लोक मध्य नरकपुर रे जंत्रणा पाइला बेले अनै न थांती। ये कथा हमें कहूनु गरुड़ पुराणे वर्णना करा जाईछि। कहले नरक रे पकाई दियंती ताहांक बळ रे, जम आदेश पापी को धरिण आण रे, अनेक विकल होई चित्तरे भावई, मिछे मोर मोर बोली पापी जेल बई। पुत्र द्वारा धन एते स्नेह पाली थीली, केई साहाଯ୍ୟ नहिले नेत्र रे देखिली। हे मनीष सेठी भाबिला बेलू आउ किछि न थाई, एते एठी भाबे दस्यु रत्नाकर कथा टिके भाबे। जेतबले पाप कर्म करि चली थिले सेतबले काहा पाई ना परिवार पाई पचारिले प्रश्न, साधु पचारिले दस्यु रत्नाकर, अरे
तू मते मारिदेबू किसी असुविधा ना हेले पाप कर्म करुचु कहीं ना मो परिवार प्रतिपोषण मो स्त्री पिला छुआ बापा माँ समस्त को मु धन नहीं कि दौची से आनंद अच्छा ना थे पचारे तो पाप कर्म से भाग हे तो दशरत्नाकर दौड़े घर बापा को पचारे कहे बापा तुम्हें मो पापरे भागी हम यही जंत्रणा गुड़िक साधु सत को हत्या कले धन रत्न हरण कले यही जंत्रणा सब रौरव नरकरे पड़ो तो कौन करा यही समय भितर बापा कहले अरे हे पुओ तोर दायित्व बापा को पोषिबू तू केमिति पोषिबू तू जानिथु आ तू पाप कर्म कले मु केमिति भोगेबी बापा ठू शुणिले माँ ठू शुणिले आउ पत्नी कहला कहला तम पाप तमर ना मु केमिति तम पापरे भागेबी पिला छुआ कहले बापांकर काम पुओ पिला मानकु चलेइबा तमे पाप कर कि पुण्य कर आमे काई तम पापरे दंड भोगेबू यही समय भितर वैराग्य आसीगला रत्नाकर वाल्मीकि पालटि गले भक्तबंधु कहीं कथा आपण मानक कहूँ पाप कर्म रे कई भागी हेबे नहीं जो परिवार प्रतिपोषण आपण कौन करुचंती पाप कर्म करी चली ईश्वर को थटा परिहास करी चली सावधान रुहंतु कई आपण को पिठी पड़े नहीं कहीं जमपुर रही से पापी ईश्वर को थटा परिहास करी विदाय नहीं था तेणु से जंत्रणा भोगे आ विकल हो परिवार कनाए कई देखला बेलू परिवार प्रतिपोषण करिथिबा पापरे कई भागी होना तेणु सेठी कौन करे नानादि प्रकार जंत्रणा भोगे यही परि भावी कर्म आदरीण से ही दुख मान सहई जे विमुख न होई अनेक कष्ट जम जंत्रणा से भोग करे जमदूत माने ताको प्रहार करती जष्टि देरे आउ ईश्वर को निंदा करू आउ ईश्वर को निंदा करू प्रहार बाजू थाए से पापी विकल होता है हेले ता पिठी पड़ला भली कई न था तेणु ये मनीष सावधान पाप कर्म करने पूर्व टिके सावधान हो जा कहीं पापर फल मनीष निश्चिंत भोग आउ मनीष जिते पाप कर्मर फल भोग जहाँपाई पाप करुच्ची सी भागी हेबना ये संपूर्ण रूपे वर्णना करा तेणु पुनश्च आपण मानक कही रखापी चाहूँ ओडिया भागवत रे सुंदर भाव में कहुई जो संसार पर आम प्रीति पड़ जाए ना भागवत एकादश स्कंद लिखाई कहले अधिक संसार संगते पीरति न करिब चिते जदि करिब मोह पास कपोत प्राय जीवनाश कहले जदि मोह पास करिबु संसार को अधिक भल पाउचु सावधान कपोत भली नाश हबु कपोत कपोती दुई जन सुंदर अंडाटीए देले दुईटी आउ ता देहरु पुत्र संतान कपोत पक्षी दुईटा बाहरिला कपोत जेतबेले कौन करिछि ना पिला मानक पे आहार पे जाइछि पिला मानक कहला ए बापा सावधान कोठी बसारु बाहरिबोनी व्याध जाल पकई खाद्य पकई देला बिंचई देला यही समय भितर कपति कहला मैं जाऊँ मो पिला मानक पे टिके आहार आणे कपति पड़ीगला जाल रे कपत आसीगला बेलू कपत देखिला मो पिला माने प्रथम आहार पई पड़ी जाइछंती आउ प्रथमे दुईटी छुआ जेतले पड़ीगला माँ पड़ीगला बापा पड़ीगला समस्ते चारि जन को लेकिन पड़ीगला व्याध संसार को जणी दे गला अरे ए मनीष अधिक संसार संगते पीरति न करिब चिते जदि करिब मोहपास कपत प्राय जीवनाश से अवधूत कपत को गुरु करते तेणु पीरतिटा अधिक संसार सहित बिल्कुल करंतुनी भक्त बंधु संसार गढ़िला वाला सहित थरे प्रीति करंतु ना जी संसार को सृष्टि करें ईश्वर सहित प्रीति आमर नाही आमर ये संसारिक सहित प्रीति आउ ए मनीष जहाँ सहित प्रीति करुचु ना जहाँ को पहरा शिखु कलिजुगर नियम सी तोते बुड़ेब आउ से सावधान आपण सहित रही लोक स्लीपर चप्पल भली स्लीपर चप्पल सीना पादर सुरक्षा थाए हेले पछपटू भारी कादुଅ छिटा पकाए भक्त बंधु सावधान निजर आत्मीय भावी जहाँ को आप विश्वास करती कलिजुगे से ही विश्वासघात करिए कथा मुँह कहूनी महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष तले लिखी कहले उपरे कहिबे मीठा मीठा कथा भितरे काटिबे चेर एमिति होइब संसार रे भाबू स्वार्थ रे करिबे दूर कहले संसार स्वार्थ सरीगला स्वार्थ समस्त दूर करदेवे आउ स्वार्थ सरीगला किए कहार तेणु ऊपर मीठा मीठा कथा कही भितर चेर काटिबे लोक मान तेणु सावधान आउ जो माने ये कलिजुग भितर ये पाप कर्म करती निश्चिंत से दंड भोगंती आ पुनश्च कौन लिखिं गरुड़ पुराण में सुत महामुनि आज 88,000 सहस्र ऋषि मानक ये कथा कहते बाबूरे ये कलिजुगे जो माने आउ मध्य पिंड दान करती नहीं मन रखी था से मध्य कि पाप भोग करती कहले संसार भितर कहले पितृश्राद्ध पुणी जन न करती गृहे
ଯମଯାତନା ପଡ଼ଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ ନା। ଅନେକ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିଏ ଭୋଗନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ସହିତ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ଭୋଗନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ସାନ ପୁଅକୁ ବାପା ପିଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରୁଛି, କହୁଛି ତୁ କରିଦେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯମପୁରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗନ୍ତି। ଆଉ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗନ୍ତି କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯମଦୂତଙ୍କ ଦୟା ନାହିଁ ବାରେ, ତାହାର ବିକଳ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିକଳ ହେଉଥାଏ ଯମପୁରରେ, ଆଉ ତାକୁ ତତଲା ଜଳ ପାଣି କରି ସେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିବା ମଣିଷକୁ ସେଇ ଜଳ ଦେହରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯମଦୂତ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କିଭଳି ଶରୀର ଫୁଟକା ହେଇଯାଉଛି, କି ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେ ଗରମ ଟକ୍ ଟକ୍ ଫୁଟୁଥିବ ସେ ପାଣି, ତାରି ଦେହରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିବା ପୁଅକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ସେଠି ଛଟପଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ହେଇକି ପଦାକୁ ଆସୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଯଷ୍ଟି ଧରି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚେଚନ୍ତି, ଆହୁରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତି ତାକୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ, ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହୁଏତ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଟିକେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ବୁଢ଼ା ସାନ ପୁଅକୁ କହିଲା ଆରେ ତୁ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖକୁ ଟିକେ ମୋର ଫୋନ୍ କର, ତା ମା ମରିଗଲା, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଁକୁ ଫେରିନି, ଟିକେ ତ ଯୋଗ ଦେଉ, ମାର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ଟିକେ ଆସୁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସାନ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲା, ଆଉ ସ୍ପିକର ଦେଲା, କହିଲା ଆଉ ଭାଇ ବାପା ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତୁ ଆସ ଟିକେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା ତୁ ତ ତୋର ଗାଁରେ ଅଛୁ, ତୁ ମା କାମ ସାରିଦେ, ବାପା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବାପା ଶୁଣିଲା, ଆଖିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କି ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିରେ ଓହଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଲେଖିଦେଇ ଚିଠାରେ କହିଦେ ସାନ ପୁଅକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ତାର ଫୋନ୍ କରିବ, ଆଉ କହିବ ବାପା କାମ ବି ସରିଗଲା, କାହିଁକିନା ଗାଁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ ବଡ଼ ପୁଅଟା ତାର ଆସିଲାନି ବୋଲି। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସି ସେ କରୁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଘଟଣା, ଆଜିର କଳିଯୁଗର କଥା। ତେଣୁ ସାବଧାନ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବୁ, ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ଭୋଗିବ ସିଏ, ତା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ କରିବୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥାକୁ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାପୀ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗେ ନରକ ଦେହରେ। ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନା ଥରୁଛି ପାଣି ଦେହରେ, ଫୁଟିଲା ପାଣି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ଯିଏ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ ଦିଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯମଯନ୍ତ୍ରଣା ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଯଷ୍ଟି ପ୍ରହାର ହୁଏ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯମଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ସେଠୁ ଆଣି କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କାଟିଦେଲା ପରେ ଯେତେ ଭାଗ ରହେ ତାକୁ ସିଂହ ମୁଖରେ ପକାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦଣ୍ଡ। ଆଉ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦଣ୍ଡ, ତାର ସେଠି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଭୋଗେ। ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ହାତ ଯୋଡ଼େ, ବିକଳ ହୁଏ, ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ କହେ ଏଥରକ ମୁଁ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବି, ଏଥରକ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯମଦୂତମାନେ ଟିକେ ବି ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କଷଣ ପରେ କଷଣ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପାପ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ତ ରୁହନ୍ତୁ, ପାପ କର୍ମ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯମପୁରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବଧାନ, କାହିଁକିନା କଳି ଯୁଗରେ ସିନା ଆପଣ ଯାହା କର୍ମ କରିବେ ତା ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଶୁଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିବା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଇବେ, ଯମପୁରରେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।